अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं। आज की रेसिपी के बारे में थोड़ा सा बनाने से पहले बता दूँ कि हर 4 साल के बाद शेफ़ की एक कॉन्फ्रेंस होती है पूरी दुनिया के अंदर। कभी चाइना में होती है, कभी दुबई में होती है, कभी अमेरिका में होती है, कभी कनाडा में होती है। तो उसमें हमारे जो सीनियर शेफ़्स हैं उनके जाने का मौका मिलता है। तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ मुल्कों से शेफ़्स आए हुए होते हैं। तो मुझे सारे अंग्रेज़ और चाइनीज़ और मुख्तलिफ़ थाई, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के शेफ़ थे। उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी कोई रेसिपी क्रिएट करें और वो बनाएं ज़रा। तो हम ज़रा स्पाइसी टाइप की आपकी मुल्क की रेसिपी होती है, तो वो खाना पसंद करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं कौन सी ऐसी रेसिपी बनाऊं जो इनको पसंद भी आए और थोड़ी डिफरेंट भी हो। तो मैंने क्रिस्पी बारबेक्यू बिरयानी क्रिस्पी बारबेक्यू बिरयानी के नाम से एक रेसिपी हमने क्रिएट की थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको वही रेसिपी बनाना सिखाऊं। बहुत ही टेस्टी होती है और मज़ेदार भी बहुत होती है और डिफरेंट होती है आम बिरयानियों के साथ, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर? तो इसके अंदर जो होगा वो ये कि हम इसमें जो है ना खाल वाली चिकन लेते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास खाल वाली चिकन है और एक मैंने साबुत चिकन ले लिए। 1 सवा किलो की चिकन जो है खाल के साथ वज़न करने में 1 सवा किलो की चिकन होगी ये। और इसके अंदर क्या करना है आपने, सिंपल इसमें आपने नमक डाल देना है, आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 खाने का चम्मच डाल देना है। और इसके अंदर आपने शामिल कर देना पेपरिका। पेपरिका जो होता है वो हमारे यहाँ अगर पेपरिका नहीं मिलता है तो मैं हमेशा कहता हूँ तलहार मिर्च इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तलहार मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है, ठीक है जी। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको आप स्मूथ करने के लिए, ठीक है, ये भी देख लें, आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ है। 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे ऑयल, ताकि ये मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से रच जाए इसके अंदर, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और ये देख सकते हैं। और इसको मैरिनेट करके तकरीबन, हमारे पास तो टाइम कम होता है आपको पता ही है, तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये अदरक लहसुन नमक और जो इसमें हमने पेपरिका डाला है वो अच्छी तरह इसमें चला जाएगा, ठीक है। और खाल वाली चिकन को बड़ी एहतियात से काटना है ताकि इसकी खाल ख़राब ना हो, इसलिए कि सारा टेस्ट जो है ना इसके खाल के अंदर है। और आज मैं आपको एक बड़ी राज की बात भी बताऊँगा खाल के बारे में। खाल वाली चिकन का बेसिक जो रोल है ना वो बाहर के मुल्कों में चाइनीज़, जापानीज़, थाई, जितने भी लोग हैं ये लोग खाल के बगैर चिकन नहीं खाते हैं। और आखिर खाल के साथ चिकन खाने की क्या वजूहात हैं, क्या इसका हमारी बॉडी के अंदर फ़ायदा है, ये भी आज आप प्रोग्राम के दौरान सुनते रहेंगे। और किसी दिन अलग से भी इसके बारे में प्रोग्राम मैं कर दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आज एक चटनी बनाने जा रहा हूँ। आलू बुखारा मार्केट में आया हुआ है और बेतहाशा आया हुआ है, मुनासिब दामों में मिल रहा है। तो आलू बुखारा, ताज़ा आलू बुखारा की चटनी बनाना सिखाऊंगा। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आलू बुखारे के बारे में है, और खुश्क आलू बुखारा और ताज़ा आलू बुखारा, ठीक है। क्या क्या इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बहुत बहुत अहम बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। दूसरी तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, एक कोयला मैंने जला के रखा है। जब ये चिकन मेरी फ्राई हो जाएगी ना, और इसको हमने 75% फ्राई करना है, ठीक है, यानी कि 25% बाकी रहे ताकि बिरयानी के अंदर ये दम पर भी जो है ना पके। तो इसलिए इसको हमने 75% फ्राई कर लेना है और निकाल लेना है। उसके बाद इसको कोयले का धुआं दे देना है। उसके बाद ये मसाला बिरयानी का बनाकर जो नॉर्मल मसाला बनता है, फिर उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है, ठीक है जी। इस तरह से ये तैयार होगा। चलें जी, इसमें मैं डाल देता हूँ चिकन फ्राई करने के लिए, ठीक है, दरमियाने आंच में। और साइज़ भी बहुत बड़े बड़े नहीं हो, बस मुनासिब साइज़ में हो। और सारे इकट्ठे हमेशा नहीं डालेंगे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आधा आधा करके हम इसको शामिल करेंगे, जितनी जगह ऑयल के अंदर है उसके हिसाब से, ठीक है जी। ये मैंने इसमें डाल दिया आधा, ठीक है। और आधा जो है अभी बाकी है फ्राई होने के लिए।
तो जब ये दोनों ये और इसके बाकी हिस्सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको कोयले का धुआं दे दूँगा। दूसरी तरफ हमने लेना है एक बड़ा बर्तन जिसके अंदर हमने बिरयानी तैयार करनी है और उसके अंदर हमने शामिल कर देना ऑयल, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है एक बड़ी प्याज। ठीक है, ये आ गई बड़ी सी प्याज। ठीक है, इसको हमने ब्राउन करना है। और जो बिरयानी के मसाले होते हैं वही मसाले हैं, कोई इसमें ख़ास अलग से कोई मसाला ऐसा नहीं है जो आपको टेस्ट में चेंज करे। हाँ, एक चीज़ है जो पुदीने के पत्ते थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इत्तेफाक की बात है, आपको शायद मालूम होगा कि जब हम कोई बारबेक्यू चीज़ बनाते हैं ना तो उसके साथ पुदीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो कीमा, जो दम का कीमा होता है जिसमें हम उसको कोयले का धुआं देते हैं, उसमें भी जो है ना पुदीने के पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवर के लिए। पुदीना बेसिकली जो हमारे बारबेक्यू वाला जो काम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, उसकी खुशबू को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। ठीक है जी, अब मैंने इसको डाला, इसके बाद इसको हमने थोड़ी देर बाद पलट दिया। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये बेहतरीन सा हमारा चिकन जो है वो तैयार हो रहा है। ठीक है जी, और इसको दोनों तरफ से फ्राई होने देंगे। और इसके बाद आपने इसे जब निकालना है तो इसको टिश्यू पे नहीं निकालना, ठीक है, वरना ये खाल वाली चिकन है तो इसमें लेस थोड़ा सा स्टिकी सी बच जाता है ये। तो इसको जो है ना हमने सीधा सीधा खाली प्लेट के अंदर इसको निकाल लेना है। ठीक है, सिंपल ऑयल इसका ड्रेन करके और इसको प्लेट के अंदर निकाल लेना है, फिर दूसरी एक चीज़ डाल देनी है फ्राई होने के लिए। तो इस तरह से ये तैयार होता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ। और आज की जो रेमेडी है वो भी और आज की रेसिपी भी बहुत ही आउट क्लास जुम्मे का दिन है और मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है आज। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। जब ये हाफ ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फिर मैंने इसमें डाल देना है साबुत गरम मसाले। ठीक है, जो भी आपके पास मौजूद हैं गरम मसाले, जैसे कि तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और काली मिर्च है, इस टाइप की जो भी आपके पास घर पर मसाले हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वही मसाले डालें जो आपके पास नहीं है, आप मार्केट से जाकर ख़रीद कर लेकर आएँ। बादियान का फूल, इस टाइप की चीज़ें जो है ना इसमें ऐड करनी है। मसाले मैं हमेशा आपको बताकर डालता हूँ और उसी से सारा फ्लेवर भी बनता है। तो ये जो है आपने ज़रा ख्याल रखना है इसको, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपकी बहुत अच्छी सी तैयार होने वाली है। ठीक है जी, चलें, यहाँ पर प्याज फ्राई हो रही है और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि मेरी पास चिकन जो है वो एक किस, ये देखें, इस तरह से फ्राई हो चुकी है। ये तकरीबन 75% जो है डन हो गई है और मैंने इसको निकाल लिया। ठीक है जी, और ये आ गई चिकन, एक किस्त आ गई। अब दूसरी किस्त में डाल लूँ फ्राई करने के लिए। अच्छा, जो खाल वाली चिकन है ये वज़न मैंने बता दिया था, 1.25 किलो की चिकन है। ठीक है, आप बड़ी चिकन भी ले सकते हैं, 1.5 किलो वाली भी, और छोटी भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर फैमिली बड़ी है तो बड़ी ले लें, अगर छोटी है तो छोटी ले लें। ठीक है, इसके हिसाब से आप तैयार कर लें। ये मैंने इसमें डाल दिया सारे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है और साथ में प्याज को भी देखते जाते हैं। हाँ जी, प्याज जो है हाफ ब्राउन होने लग गई है। अब मैं डाल रहा हूँ गरम मसाला इसके अंदर, साबुत तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, ठीक है, बादियान का फूल, इस टाइप की जो भी आपके पास चीज़ें हैं। पहले से शुरू से कभी मत डालें, मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया। शुरू से डालने में ये होता है कि ये आपकी जो गरम मसाला है वो ज़्यादा ओवर कुक हो जाए तो आपके खाने को कड़वा कर देता है। तो इसलिए आपने इसको ख्याल रखना है और उसी हिसाब से आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो मैं दही ऐड करूँगा। मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 300 ग्राम दही, 1.25 किलो चिकन
300 ग्राम दही और जो है 1 किलो राइस। इस तरह का इसका मैंने जो हिसाब बनाया है। तो आपको क्वांटिटी मैं बताता रहता हूँ, तो नोट कर लिया करें ताकि उसी हिसाब से आपका खाना तैयार हो। ये ना हो कि बहुत सारे राइस ज़्यादा हो जाएं और बोटियाँ कम रह जाएं, या बोटियाँ ज़्यादा हो जाएं राइस कम रह जाए। दोनों ऑप्शन जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम जो है होती है। अब मैं लास्ट में ब्राउन होने वाला है फाइनल। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ हरी मिर्चें। ठीक है, ये मेरे पास हरी मिर्चें 8 से 10 अदद साबुत। ठीक है, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इसके बाद मैं शामिल कर दूंगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ठीक है जी, और इसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगा बाकी दही और उसके साथ मसाले। उसको फिर भूनेंगे अच्छी तरह से। भूनने के बाद फिर हमने इसमें टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और जर्दे का रंग, ये सारा कुछ डाल के हमने इसका वो बना लेना, बेस बना लेना है। उसके ऊपर से फिर राइस, ये अपना चिकन जो है फ्राई हुई उसको ऐड करना है। उसके बाद आखिर में हमने राइस डालकर और इसको दम पर लगा देना है थोड़े से पानी के साथ, और थोड़ा सा घी इसमें इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर से, इसलिए कि राइस जैसे हमारे पास रखे हुए हैं काफ़ी देर से, एसी चल रहा होता है तो राइस थोड़े से सख्त हो जाते हैं। तो नमी को बरकरार रखने के लिए लाजमी थोड़ा पानी डालें, वरना स्टीम बनेगा नहीं। ठीक है ना, स्टीम बनना ज़रूरी है। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें 300 ग्राम दही। ठीक है जी, और अब मैं डालूँगा मसाले। ये मेरे पास है धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, ये है ज़ीरा पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, ये है गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, ये है लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, ये है तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, और ये है हल्दी आधा चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये मसाले आ गए। और इसमें भी चिकन में भी नमक हमने डाला था, अब ये मसाले में भी नमक डाल रहे हैं। इसमें 1 चम्मच डाला था और इसके अंदर भी 1 चम्मच डालेंगे हम। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें मसाले सारे चीज़ें, और इसको हमने भून लेना है। और हाँ, दही हमेशा की तरह बिरयानी के लिए ताज़ा होना चाहिए। ठीक है, पुराना नहीं हो, अगर पुराना होगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अपने काम की तरफ, और इसमें हमने रख लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल। ये देख लें, इस तरह से बीच में आपने एल्युमिनियम फॉइल रख लिया कोयले के लिए। ठीक है, और इसके बाद फिर आपने ये चिकन हमारी हो गई फ्राई। ठीक है, चूल्हे को कर देंगे बंद। ये हमने चिकन निकाल ली। ठीक है जी, और अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ कोयले का पीस। ठीक है, और ये मैं ज़रा करीब ले आता हूँ ताकि आप इसको देख लें। ठीक है जी, इसको लगा देंगे ढकना। ये सारा इसमें फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाएगा, और चिकन के अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। 100% फ्राई नहीं करना है, वरना ये कड़क हो जाएगा और चिकन और बहुत ज़्यादा जो है ना फिर राइस के साथ मैच नहीं करेगा। इसीलिए हमने इसको कुकिंग जो है हमने 75% जो है ना इसको लगाया है। ठीक है जी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मसाला हमारा भुन रहा है। इसके बाद मैंने इसमें चिकन, टमाटर, पुदीना वगैरह सब डालकर आखिर में राइस डालना है और इसे दम पर लगा देना है। ठीक है जी, ये है इसका तरीक़ाकार। ये जब हम कहीं दूसरे मुल्क में हम जाते हैं या कुकिंग कंपटीशन वगैरह हो रहा होता है
तो उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं अपने तौर पर, लेकिन वही रेसिपी नहीं बना सकते जो आम बनती है। तो कुछ ऐसी चीज़ जो अलग सी हो, थोड़ा लोगों को मुतासिर करे, वो रेसिपीज़ हमें क्रिएट करनी होती है। जैसे हमारे घर में कोरमा होता है, लेकिन कोरमे का कोई नया वर्जन जो है ना हमें बनाना पड़ता है। ऐसे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी सलाहियत, जो अपनी कारकर्दगी है, ये सलाहियत है, उसका मुज़ाहरा करना होता है। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, ताकि आप जो बच्चे अभी सीख रहे हैं उनके लिए भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। करंची बारबेक्यू बिरयानी, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो इसका कवर है ना, वो फ्राई होके क्रिस्पी हो जाता है, तो ये बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में बिरयानी के साथ, ठीक है जी। यहाँ पर हो गया फाइनली डन हमारा मसाला। और अब मैं ये देख लें, ऑयल आ गया इसके ऊपर। अच्छी तरह से मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि देसी खाना जो है ना वो भुनाए बगैर पक्का नहीं होता, ठीक है। चलें जी, इसके ऊपर ये हमने डाल दिया और इसमें मैं डाल दूंगा टमाटर, तकरीबन स्लाइसेस टमाटर के मैंने डाले हैं 4 टमाटर के स्लाइस। पुदीना गड्डी, आधी गड्डी, हरा धनिया आधी गड्डी। चूल्हे को हल्का कर देंगे और अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ चिकन, ठीक है जी। ये मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। इस तरह से चिकन डालने के बाद फिर हमने इसमें राइस ऐड कर देना है और 1 कप पानी इसमें डालना है। और 1 कप पानी के साथ हमने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच घी ऐड करना है। तो राइस जो है ना वो ज़रा शाइनी मज़ेदार बन जाएंगे, ठीक है जी। ये चिकन आ गई, बहुत अच्छी, वैसे ही दिल चाह रहा खाने को चिकन को, ठीक है। सिंपल मसाले के साथ बना हुआ चिकन, ठीक है जी। और ये आ गया लास्ट पीस, ये आ गया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ राइस, ठीक है। और ये चला गया इसमें राइस। ठीक, चलो जी, राइस आ गया। और मैंने कहा था कि 1 कप हम डालेंगे इसमें पानी, 1 कप पानी साइडों पे, ठीक है। इस तरह से 1 कप पानी आपने ऐड कर दिया और इसके बाद 2 खाने के चम्मच घी आपने डाल देना इसमें, ठीक है। चलो ये हमने 2 खाने के चम्मच घी भी ऐड कर दिया। चलो अब टाइम हो गया ब्रेक का, इसको लगाते हैं दम पर। और हाँ, जर्दे का रंग भी डाल देते हैं और इसके बाद इसे दम पर लगाएंगे। वापस आने के बाद बनाएंगे आप लोगों के लिए आलू बुखारी की, ताज़े आलू बुखारी की चटनी। कैसे बनेगी, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है, क्रिस्पी बारबेक्यू बिरयानी। ये इस वक्त दम पर है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और जुमे का दिन हो, बिरयानी ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिरयानी जो है मैंने सोचा कि आज मैं वो वाली बिरयानी बनाऊं जो मैंने किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जो है वो तैयार की है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं आलू बुखारी की चटनी। और ये जो है हमने फ्रेश आलू बुखारा लिया है और इसको आप गौर से देख लें, इसके अंदर से बीज हमने निकाल दिया और इसे हमने तैयार कर दिया। एक और तरीक़ाकार है, अगर किसी को इसकी स्किन खाल पसंद नहीं है, वो चाहता है कि बग़ैर स्किन के जो है ना ये बने, तो साबुत आलू बुखारे को गर्म पानी में, अभी ये गर्म पानी हो रहा है, इसमें डालें। 2-4 मिनट आपको लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, उसको निकालें और ठंडे पानी में डाल दें। छिलका ऐसे निकल जाएगा जैसे कोई बात ही नहीं, जैसे टमाटर का छिलका निकल जाता है। इस तरह से करने के बाद
बीच में से काटें, उसकी बीज अलग कर लें, फिर आपके पास सिर्फ गूदा बचेगा, उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 किलो लिया था, बीज निकालने के बाद मेरे पास ये तकरीबन 700 ग्राम के करीब बचा है। ठीक है, इसको मैंने 1 कप पानी के अंदर डाल दिया और इसके साथ हम शामिल करेंगे चीनी, तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है, चीनी डाल दी हमने और अब हमने इसे मिक्स कर देना है अच्छी तरह से और इसे ढकना लगाकर बनाना है। ठीक है जी। अच्छा, ये अभी भी अगर आप, जैसे ये बन रहा है, थोड़ी देर बाद ये जब गलने शुरू हो जाएगा तो ये खुद ब खुद छिलके को भी अलग कर देता है, तो वो छिलका आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो इसको खट्टी मीठी चटनी कह लें, इसे आप आलू बुखारे का पेस्ट कह लें, आलू बुखारे का जैम कह लें, जो भी आप समझ लें इसको, ये सबसे बेस्ट ये है। इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे होता है, इसका इस्तेमाल होता है इसको लंबे टाइम के रखने के लिए। मैंने भी इसमें आपको 2 चीज़ें और ऐड करूँगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये लंबे टाइम के लिए आराम से बॉटल में डालकर इसको रखा जा सकता है। और ये इस्तेमाल होता है सुबह नाश्ते में, इसको थोड़ा सा गर्म करके और पराठे के साथ खाया जाए तो बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे पराठा मना है, तो आप रोटी के साथ इसे खा सकते हैं सुबह नाश्ते के अंदर, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। ये एक डेज़र्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ये एक साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। इसको बहुत सारे लोग सादे राइस होते हैं ना, बासमती राइस, अच्छे खिले खिले से, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालकर और ये चटनी ऊपर से डालकर ना, उसके साथ भी लोग इसको खाते हैं। तो आपके ऊपर ऑप्शन है, आप इसे किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये गाढ़ा सा हो जाता है तो ये आप डबल रोटी के ऊपर मक्खन के साथ भी लगाकर इसको खा सकते हैं। और इसके फ़वाइद क्या हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब तक ये बन रहा है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको खाल वाली चिकन के बारे में बताऊंगा कि चिकन की खाल आखिरकार चाइनीज़, जापानीज़, थाई, मलेशियन, इंडोनेशियन, ये लोग क्यों खाते हैं। हज़ारों साल पुराना ये जो है ना सिलसिला चला आ रहा है, तकरीबन 3000 साल पुराना। जो चिकन की खाल होती है उसके अंदर कुदरती तौर पर कोलेजन होता है। कोलेजन जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो स्किन है या हमारी जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखने में इसकी बहुत ज़्यादा अहम इसका किरदार होता है। एक और चीज़ जो बहुत सस्ती होती है लेकिन लोग उससे थोड़ा सा कराहियत महसूस करते हैं, वो है चिकन के पंजे। चिकन के पंजे और चिकन की खाल, ये दोनों चीज़ें पुराने ज़माने में चाइना में जो ख़वातीन होती थी वो अपनी खूबसूरती के लिए सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खाने में, यानी कि खाल सिर्फ निकाल कर, अभी भी आप थाईलैंड वगैरह जाएं तो आपको ना खाल फ्राई हुई हुई मिलेगी दुकानों के अंदर। ठीक है ना, सिर्फ खाल। तो कहने का मकसद यही है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं है खाल का इस्तेमाल करने का। वो जो हम चीज़ ज़ाया कर रहे हैं उससे हमारे चेहरे की खूबसूरती, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरे में टाइटनेस ख़त्म हो जाती है और जल्दी उम्र से पहले पहले हम बूढ़े लगने लग जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए ये जो चिकन की खाल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ खुदारा चीज़ों को सर्च करें। और मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ मैं ज़बानी नहीं बोल रहा, बल्कि आप इसे जब नेट पे चेक करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसके बारे में पता चल जाएगा कि क्यों ज़रूरी है। अमेरिकन रिसर्च सेंटर के मुताबिक जिन मुल्कों में फ़ैट यानी कि चर्बी से गोश्त बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, हमारे मुल्क के अंदर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वगैरह के साइड पर चर्बी के अंदर जो है ना खाने को बनाया जाता है, उन लोगों की ज़िंदगी लंबी होती है। ठीक है, तो हमारा एक शहर ऐसा है जहाँ के लोगों की लाइफ लंबी होती है। दुनिया भर से लोग वहाँ उसको देखने के लिए आते हैं कि इनकी ज़िंदगियाँ लंबी क्यों हैं आखिर, और वो है हुंज़ा। तो पहाड़ी इलाके में रहना, ज़्यादा सफ़र करना, चलना फिरना और ऐसे खाने खाना जिसके अंदर फ़ैट शामिल हो। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी जो नशोनुमा है वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का किरदार है। लंबे टाइम को इसको सेव करने के लिए हमने इसमें डालना है ऑयल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। ठीक है, ये इसको सेफ रखेगा। और दूसरी एक चीज़ और डालूंगा मैं इसमें, और वो है टाटरी।
ठीक है। ये है मेरे पास तकरीबन आधा चम्मच फैक्ट्री। ये इससे सिट्रिक एसिड कहलाता है, ये इसको महफूज रखता है, ठीक है। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा नमक, तो हमने डाल दिया था, खट्टा मीठा है इसलिए इसमें हम डालेंगे नमक, पिंक सॉल्ट तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। अब इसको मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा, आखिर में हमने क्या करना है, जब ये सारा पक जाएगा अच्छी तरह से, तो हमारे पास हैंड ब्लेंडर होता है, यानी कि हाथ से मशीन चलाने वाली, उससे हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि आसानी के साथ मिक्स भी हो जाए, टाइम भी ज़ाया ना हो, ठीक है, और ये तैयार भी हो जाए। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये आपको छिलका नज़र आ रहा है, इस तरह से आप इसे चिमटे की मदद से, ये देखें, ये छिलका निकल गया। इसको छिलका बहुत आराम से निकल जाता है इसका, ये ठीक है। बहुत सारे लोगों को छिलका पसंद नहीं होता, तो इसको आप आराम से आप इसको निकाल लें और इसे आप चिमटे की मदद से, ये मैं तो चॉपस्टिक इस्तेमाल करता हूँ, आदत है, बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती है, तो वो इसको जो है ना चिमटे की मदद से आपने निकाल लेना है। थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन ये कि आपकी जब चीज़ बन के तैयार होगी, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें हमने कोई कलर एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये बहुत ही अच्छे टेस्ट में बनता है, बहुत अच्छा कलर आता है। और इसका कलर जो है ना वो मैरून टाइप का जो कलर होता है ना वो होता है, और बहुत ही आला। आखिर में हम जब ये तैयार हो जाएगा, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे साथ में। तो मेरे पास 4 मगज़ है, ठीक है, हमने इस पर 4 मगज़ थोड़ा सा ऊपर से, और वो भी तवे पे भुना हुआ 4 मगज़ जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा है मेरे पास, साफ़ हुआ, इसमें कोई मिट्टी की और कचरा नहीं होना चाहिए, साफ़ हुआ होना चाहिए। वो आखिर में आप इसमें ऐड करें और इंजॉय करें मज़ेदार चटनी के साथ। इसको चटनी समझ लें, जैम समझ लें, रोटी पे लगाएं, इसको नान पे लगाएं, इसको डबल रोटी के साथ लगा के खाएं, और इसके साथ पराठे के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, सब चीज़ों के साथ। अभी जाएं फटाफट मार्केट, और आजकल सस्ता है ये आलू बुखारा, ले आएँ, इंजॉय करें। नरम हो सख्त हो सब चलेगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार और खुशबूदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए बनाया बेहतरीन सा क्रिस्पी बारबेक्यू बिरयानी, ठीक है। कलर, खूबसूरती, हर चीज़ ये आपके सामने है, और बहुत ही अच्छी खुशबू इस वक्त हमारे पूरे किचन में जो है फैली भी है। तो बारबेक्यू का एक फ्लेवर जो है ना वो बिरयानी में से आ रहा है, तो खाने में आपको कोई और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इसमें आपको रायता, ना आपको चटनी, कोई चीज़ नहीं चाहिए। बेहतरीन बिरयानी खुद अकेले भी बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि ये जो क्रिस्पी बारबेक्यू बिरयानी आपको कैसे लगी। दूसरा, हमने आपके लिए ताज़ा जो फ्रेश आलू बुखारा मार्केट में आया हुआ, जिसको आलूचा भी कहते हैं, उससे हमने एक चटनी बनाई है, और इसमें मैंने जो कुछ डाला वो आपके सामने। आखिर में जब छोटे से मोटे मोटे से लम्स रह जाएँ तो इसको आप ग्राइंडर से जो है पीस भी सकते हैं, ठीक है जी, स्मूथ करने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास एक जार है पड़ा हुआ, ठीक है, ये इस तरह का जार, जिसके अंदर आप इसे महफूज करके रख सकते हैं। काफ़ी सारा बना लें, सीज़न चला भी जाए तब भी आपके पास फ्रिज में जो है ये रखा होना चाहिए। डबल रोटी हो, नान हो, पराठा हो, हर चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चलता है। बस मेरा एक रिकमेंडेशन ये है कि इसको अगर आप पराठे वगैरह के साथ सर्व करें तो थोड़ा सा गर्म करके सर्व करें, तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। मैं खुद भी बहुत इंजॉय करता हूँ इसको। तो आ जाते हैं आज की इन्फॉर्मेशन, आलू बुखारा, ठीक है जी। आलू बुखारा ताज़ा, आलू बुखारा सूखा हुआ, सब के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो ये आलू बुखारे के बारे में, जो ताज़ा आलू बुखारा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको मैजिकल फ्रूट कहते हैं, यानी कि ये एक जादुई फ्रूट भी कह सकते हैं इसको। इसका फ़ायदा हमारी बॉडी के अंदर, सबसे पहला फ़ायदा जो है वो हमारे हार्ट बीट, जो दिल की धड़कनें होती हैं ना, उसको कंट्रोल करता है ये, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगता है,
और कुछ लोगों का बैठे बैठे भी वैसे भी दिल तेज़ धड़कता है, ठीक है, सांस फूलने लग जाती है और इस टाइप की जो है ना चीज़ें होने लगती हैं। तो उनको चाहिए कि ये 2 आलू बुखारा जब तक सीज़न में हैं, तो ये 2 आलू बुखारा मैंने हाथ में लिया हुआ है, ये आप देख लें और इसको जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आपने रोज़ लेना है 2 आलू बुखारा। ऐसे टाइम पे लें ज़रा सा पेट खाली हो, जैसे 5 बजे का टाइम होता है या दोपहर के 1-2 बजे का टाइम होता है, जब हम नाश्ता कर चुके होते हैं, दोपहर के खाने से पहले वाला जो टाइम होता है 12 बजे का, उस टाइम पर भी ले सकते हैं। थोड़ा पेट खाली होना चाहिए, ठीक है। एक तो मैंने धड़कन के बारे में बता दिया और इसके अंदर आपको हेपेटाइटिस ए और बी जिन लोगों को है और जो फैटी लीवर यानी कि जो होता है, सबसे मेन चीज़ फैटी लीवर होता है, जो अगर किसी को हो तो उसका मैदा भी ख़राब हो जाता है और उसको गैसेस भी होने लगती है, ब्लोटिंग भी होती है और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ बहुत सारे और मसले मसाइल जो है ना पैदा होते हैं। ये फैटी लीवर को भी जो है ना दुरुस्त करता है, लेकिन हेपेटाइटिस ए और बी वाले इसको ले सकते हैं, सी वाले नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। ए और बी वाले जो हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सी वाले जो हैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है जी, ये इसमें जो है वो है। दूसरा, ये आपके पूरी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं, यानी कि जो जहरीली मादा जो बनता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हमारे जिस्म से खारिज करने में बेहद मददगार होता है। इसको पेट भर कर भी खा लेना तो इसका कोई आपको नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, ठीक है जी। और ये मौसम के हिसाब से ये इसका जो आपको ये सबसे मेन चीज़ जो है आपकी बॉडी को ठंडा रखता है, ठीक है। इसमें तासीर इसकी ठंडी होती है, बॉडी को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है। अगर किसी को कै आ रही हो और जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना उल्टियाँ वगैरह होती हैं, तो उनको चाहिए कि 2 खुश्क आलू बुखारा, 2 खुश्क जो है ना इमली के बीज, 2 बीज इमली के, 2 टुकड़े इमली के और 2 आलू बुखारा रात को पानी में भिगो के रखें। सुबह इसको मसल कर जो है पानी को पी लें तो आपको पूरे दिन में गर्मी नहीं लगेगी, पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, आपको एसी की तलाश नहीं होगी, ठीक है। ये होगा और साथ में आपको अगर कै वगैरह आती है कभी प्रेगनेंसी के दौरान, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, ठीक है जी। इसको इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें अपनी ज़िंदगी को। ये थी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।